मेरे साथ है कैलाश चौधरी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर। इनसे हम बातचीत करेंगे। डिसिप्लिन कमेटी और जो डैमेज कंट्रोल के लिए कमेटी बनाई गई है उनके कन्वीनर है, और अभी तक भाजपा में डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। सब जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी हाल ही में प्रदेश कार्यालय के बाहर अशोक लाहौटी के समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जैसे बानसूर में, जोटवाड़ा में, सब जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, चित्तौड़ में। अब आपका क्या कहना है कि कांग्रेस में बहुत ज़्यादा विरोध होगा, अभी आगे देखना आप। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित है, और निश्चित रूप से आगे सरकार भारतीय जनता पार्टी की जनता के आशीर्वाद से आ रही है, इसलिए कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि निश्चित रूप से कि हम जीतेंगे। और इसीलिए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जो टिकटार्थी है, टिकट मांगने वाले आकांक्षी हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया धरातल पे। आज चाहे वो कोई भी टिकट मांगने वाला है या बूथ का अध्यक्ष है, उसने भी कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्होंने काम किया, तो निश्चित रूप से वो जनता के बीच में रहे। और कांग्रेस के लोग तो पता है आपको कि उस समय घर से बाहर नहीं निकले, बिलों में घुसे हुए थे। 2 साल तक अशोक जी गहलोत खुद ही मुख्यमंत्री होते हुए अपने घर से बाहर नहीं निकले। तो इसलिए कांग्रेस के प्रति लोगों का ना तो रुझान है ना बात है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित है। हाँ, 1-2 जगह जहाँ भी बातचीत है वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क है निश्चित रूप से, और बहुत जल्दी हम सब निश्चित रूप से यहाँ पर अगली और भी डिक्लेयर होगी। और अभी तो आप घमासान कांग्रेस का देखना, कांग्रेस के ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है, दिग्गज नेताओं के ऊपर। अशोक गहलोत आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर, वो कहते हैं कि ईडी को बी पार्टी बना लिया है भाजपा ने, और हमारे ऊपर कार्रवाई करवाती रहती है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, कार्रवाई में कुछ नहीं आएगा। ये अशोक गहलोत का कहना है। अशोक जी गहलोत ईडी से क्यों डर रहे हैं, सीबीआई से क्यों डर रहे हैं? डर किस बात का है? मेरे ऊपर अगर 20 बार भी अगर आ जाए ना ईडी, तो मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है। 100 बार जांच करे ना, मैं अगर दोषी नहीं हो तो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने पहले ही कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचारियों के लिए एक ही स्थान है, वो जेल है। और निश्चित रूप से कांग्रेस के शासन में करप्शन इस राजस्थान में सबसे ज्यादा हुआ है, और अभी तो शुरुआत हुई है। आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना भ्रष्टाचार और कितने जेल में जाने वाले हैं। आपको पता है युवाओं के साथ में कितना बड़ा धोखा हुआ? युवा ने पेपर लीक जिस तरह से हुए, जो पढ़ने वाला बच्चा था, जिसने मेहनत की, वो तो पीछे रह गया। और जिसने भ्रष्टाचार करके और उन लोगों को अंदर डाल, आज उनको वो IAS RS बन के बैठ गए। ये क्या है? राजस्थान को जंगल राज बना दिया। युवा बदला लेने के लिए खड़ा तैयार, और जेल जाएंगे जो भ्रष्टाचारी है, उनको निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बीजेपी के समर्थकों का बड़ा इंतजार है कि तीसरी सूची कब आएगी। अभी भी आ सकती है, 2 दिन बाद आ सकती है, 4 दिन बाद भी आ सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपको ये समाचार मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के तो कहा था कांग्रेस ने, अशोक जी गहलोत बड़े डीगे हाँक रहे थे, कह रहे थे कि हम सबसे पहले 2 महीने पहले लिस्ट को जारी कर देंगे। कहाँ गई उनकी लिस्ट? कांग्रेस के कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं, उस लिस्ट के पीछे घूम रहे हैं अभी तक। ये अभी तो कुछ लोगों को उन्होंने, जहाँ पर उनको पता है कि विवाद नहीं हो सकता, वहाँ पर उन्होंने घोषणाएं की है। अभी तो उनके वहाँ पर जिस तरह की आग लगी है, आगे आप देख रहे हैं उनकी खुद की आपस की फूट है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई है, वो आप निश्चित रूप से सचिन जी और अशोक जी की आप बाहर से दिखाने का, लेकिन अंदर के जो हाथी के दांत दिखाने का अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। तो ये तो अभी चुनाव में पता चलेगा इनकी क्या स्थिति रहती है। रिजल्ट में इनके खुद के विधायकों ने कहा कि हम तो फॉर्च्यूनर में बैठ के आएंगे, इतनी संख्या ही जीत के आएंगे, क्योंकि इन्होंने खुद ने भी करप्शन भी किया और इनके खुद के विधायकों ने भी झेला है। और इसलिए मुझे लगता है कि इनकी लड़ाई तो अब जब ये टिकट डिक्लेयर उन्होंने देरी इसीलिए कर रहे हैं कि इनका कितना। आपको सर कन्वीनर बनाया गया है, उस सवाल से मत बचिए। जो सवाल है, कन्वीनर बनाया गया है डैमेज कंट्रोल के लिए, अभी तक जैसे चित्तौड़ में आज भी विरोध प्रदर्शन बहुत तेज हो रहा है कि मतलब ये कैसे कंट्रोल होगा, कैसे आप 125 सीटें लेके जाएंगे? ऐसा है कि मैं कोई कन्वीनर नहीं हूँ, हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, सभी जिम्मेवार हैं, और निश्चित रूप से सब जगह कार्यकर्ता जहाँ भी 2-5 जगह या जहाँ पर है, आला कमान ने आपको जिम्मेदारी दी है इसकी? नहीं, वो लेटर मुझे नहीं मिला, आपको मिला हो तो मुझे बताना आप। लेकिन सभी यही कह रहे हैं। नहीं, सभी मीडिया है निश्चित रूप से, आपके पदाधिकारी, आपके संगठन के मंत्री, ये सब लोग कह रहे हैं सर ये बात। मैंने कहा ना चौधरी जी जिम्मेदारी को नहीं, मैंने कहा ना कोई भी व्यक्ति कहने के लिए स्वतंत्र है। और निश्चित रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सभी जहाँ पर कार्यकर्ता थे वहाँ पर
कहा तो उन्होंने स्वाभाविक है, सबने मानी है, 2-3 जगह बहुत जल्दी होगा। आग तो कांग्रेस में लगेगी, उसका देखना कितना धुआं उठता है, उसका कहाँ तक जाता है। कैमरा